तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। आई एम ग्लैड कि जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, जितने भी लोग टाइम देते हैं मेरी इन वीडियोस को देखने के लिए, आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरी इन वीडियोस को एंजॉय करते हो। एंड आई रियली एंजॉय दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। आई प्रॉमिस कि मैं आपके लिए आज भी, कल भी एंड हमेशा क्वालिटी कॉन्टेंट लाता रहूंगा। आप बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। इस वीडियो के अंदर ना हम कुछ अलग करने वाले हैं। मैं आपको दिल्ली के अंदर की सारी हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। एंड ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है कि ये जगह दिल्ली की तो छोड़ो, कुछ लोगों की माने तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है। एंड न जाने कितने टाइप के किस्से इन जगहों के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर रियल लाइफ केसेस जो लोगों ने खुद जाकर यहाँ पर एक्सपीरियंस करे हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज की हमारी पहली हॉन्टेड जगह की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वन इज दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली कैंटोनमेंट वैसे तो घूमने करने के लिए एक सेफ जगह मानी जाती है, इवन लड़कियों के घूमने के लिए भी सेफ जगह मानी जाती है। लेकिन ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं मानी जाती जिन लोगों को स्पाइन चिलिंग स्टोरीज एंड एंटिटीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये जगह दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट रेटेड हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। एंड इस जगह पर विजिट करने के बाद में मोस्टली लोगों की जो कहानी सामने आती है, जो एंटिटी पैरानॉर्मल साइटिंग की कहानी बाहर आती है, वो यही होती है कि उन्होंने एक ऐसी लेडी को देखा है जो कि धुंधली सी दिख रही थी, उनको उनके आर पार का हल्का हल्का नजर आ रहा था। एंड वो जो लेडी थी उसका मुंह बहुत ही ज्यादा डरावना सा था। एंड उसने एक ओल्ड विंटेज सी व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एंड ये जो लेडी है ये आपसे आपके रास्ते के दौरान के टाइम आपसे लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको लिफ्ट देने के लिए रुक जाते हो देन यू आर डूम्ड। अगर आप रुक गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप वापस आओगे। लेकिन अगर आप इसको लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकते तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि ये लेडी आपकी कार की स्पीड के साथ मैच करते हुए बिल्कुल आपके साथ साथ ही चल रही है। एंड ये नजारा देखते हुए भी समहाउ अगर आप इसकी स्पीड को अनमैच करके इसको क्रॉस कर देते हो तभी आप बच सकते हो, अदरवाइज यू आर गॉन फॉर एवर। एंड दिल्ली कैंटोनमेंट दिल्ली की छोड़ो, इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड लिस्ट के अंदर भी काउंट करी जाती है। जो नंबर 2 है उसका नाम है लोथियन सेमेटरी। वह जो सेमेटरी है इसका जो बैकड्रॉप है वो ही हम जैसे नॉर्मल लोगों को बहुत ज्यादा शिवर्स, बहुत ज्यादा स्पाइन चिलिंग थ्योरीज एंड बहुत ज्यादा गूज बम्प्स अपने अंदर दे देंगी इसकी एक फर्स्ट लुक के साथ में ही। एंड इसके ऐसे एनवायरनमेंट के चलते चलते अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर आपको पैरानॉर्मल एंटिटीज, घोस्ट जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, देन दिस इज अ हेल ब्रेक लूज वाली जगह। सुनने में ये चीजें थोड़ी सी फिल्मी लग रही होंगी, राइट? हालांकि ये इस जगह की सच्चाई है। एंड इस जगह का एनवायरनमेंट सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है। स्पेशली रात के टाइम में बहादुर से बहादुर आदमी भी यहाँ पर जाने में डरता है। इस जगह से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अर्बन लेजेंड है जो कि ये बोलता है कि यहाँ पर अगर आप घूमोगे रात के टाइम में स्पेशली तो आपको एक सर कटा हुआ घोस्ट का स्पिरिट देखने को मिलेगी। एंड ये कोई ऐसे फिल्मी सी बात नहीं बता रहा मैं आपको, कोई स्ट्रीट टू से रिलेटेड कि आपको कुछ सर कटा ऐसे घोस्ट मिलेगा। यहाँ पर ऐसे रियल इंसिडेंट्स नोटिस करे गए हैं ऐसे क्रिएचर की। एंड जिन जिन लोगों ने भी ऐसे इस चीज को देखा है वो या तो अब जिंदा ही नहीं है अपनी कहानियां बताने के लिए, एंड जिन जिन को ये चीजें पता है या तो उन्होंने कहीं ना कहीं से इसके बारे में सुना है या फिर अगर उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, सो दे आर सो लकी कि वो आज जिंदा है ये कहानी बताने के लिए। क्योंकि मोस्टली सेमेट्री के अंदर अगर आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ हेड कट वाला घोस्ट, तो वेरी पॉसिबल कि आप लोग वापस नहीं आओगे किसी को ये बताने के लिए। एंड अगर आपको ये सर कटा हुआ घोस्ट देखने को नहीं भी मिलता तो जस्ट इस जगह के बाहर से भी अगर आप चले जाओगे ना तो आपको यहाँ से रोने की, हंसने की बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। एंड ये ऐसी आवाजें होंगी जो बिल्कुल प्लेजेंट नहीं होंगी। 1 सेकंड 2 सेकंड आप सह लोगे, लेकिन उसके बाद में आप लिटरली अपने कानों पे हाथ लगा के चीखना शुरू कर दोगे, ऐसी चुभने वाली आवाजें होंगी। जो हमारी नंबर 3 जगह का नाम है वो है संजय वन। 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ ये जंगल टाइप इलाका दिन के अंदर में तो नेचर फ्रेंडली लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता रहता है वैसे वैसे कहा जाता है कि ये जगह एक हेल के अंदर बदलती जाती है, एक नाइटमेयर के अंदर बदलती जाती है। एक बहुत ज्यादा ईरी सी दिखने वाली एल्डरली घोस्ट विमेन की एंटिटी भी आपका पीछा यहाँ पर कर सकती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा महकती हुई खुशबू आती रहेगी। एंड अगर आपको ऐसी कोई बहुत ज्यादा तेज सेंट की स्मेल आए तो समझ जाना कि आप उसके रास्ते के बीच में आ खड़े हो। जब ये एल्डरली वुमेन अपना अपीयरेंस दिखाती है तो ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे बच्चों के हंसने की आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं आसपास से।
एंड ये ऐसी नॉर्मल आवाजें नहीं होती, दीज आर लिटरल इविल चाइल्ड लाफ्स, जिनको सुनने के बाद में हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर चले जाओ, आपका दिमाग हमेशा के लिए डिप्रेशन के अंदर चला जाए। अचानक से धक्का लगना, ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको स्लैप करा है। पार्क के अंदर ही मौजूद आसपास की चीजें जो आपने देखी थी वो अचानक से गायब होने लगती हैं। एंड समर के मौसम के अंदर अचानक से ठंडी धुंध की हवा फील होने लगती है, धुंध भी इवन फील होने लगती है। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा फिल्मी लगता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान कर रहा है तो ठीक है, हम मजाक की तरह सह लेंगे, लेकिन पॉइंट यही है कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा होता। इस सब के पीछे में कितनी स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं ये आज तक नहीं पता है, लेकिन ये बच्चों की आवाज़ें एंड एक बूढ़ी औरत को देखा जाना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन नोटिस करा जाता है इस जगह पे। ये सब तो छोड़ो, रात के टाइम में इस जगह का ऑरा इतना ज़्यादा क्रीपी हो जाता है कि अगर ये हॉन्टेड नहीं भी है तब भी ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगती है। नंबर 4 इज अगरसेन की बायोली। ये जो जगह है इसको तो साक्षात लोग बोलते हैं कि शैतानों का घर है। यहाँ पर प्रेत बुरी आत्माएं ही वास करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय के अंदर अजीब सा काले रंग का मिस्टिकल सा पानी था जो कि लोगों को ल्योर कर लाता था अपने पास में अपनी ब्यूटी की वजह से। लेकिन जब लोग इसके पास में आ जाते थे तो वो सडनली इसी पानी के अंदर डूबकर सुसाइड कर लेते थे। यहाँ पर 104 लेवल तक के स्टेप्स हैं एंड जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज होना अपने आप ही शुरू हो जाएंगी। आज के टाइम में चीजें यहाँ पर कुछ शांत हैं, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी अगर आप कमजोर दिल के आदमी हो या फिर लड़की हो तो आपको अनवांटेड नॉइसेस, अनवांटेड लाफिंग साउंड्स एंड ऐसा फील होना कि आपको कोई देख रहा है, आपके आसपास में कोई मौजूद है, वो बहुत कॉमन लग सकता है। नंबर 5 इज फिरोज शाह कोटला फोर्ट। इस फोर्ट के बारे में ऐसी बहुत सारी टेल्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर रियल जिन्स का वास था। वैसे तो ये वाली जगह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा विजिट नहीं करी जाती दिल्ली में एंड इसको एक डेड साइलेंस प्लेस ही माना जाता है इस टाइम पे, लेकिन कुछ लोग आज भी यहाँ पर मुलाकात करने आते हैं एंड मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद जिन्स को अगर वो प्लीज़ कर लेंगे तो वो उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करेंगे। एंड ऐसे मन से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बहुत तेज धक्का लगता है एंड आई लिटरली मेंट दैट, उनको बहुत तेज धक्का लगता है एंड इतनी तेज लगता है कभी कभार तो कि उनको चोटें भी लग जाती है। एंड अगर कईयों को धक्का नहीं भी लगता तो आपको बहुत ज़्यादा तेज फ्लावर सेंट की स्मेल आने लग जाती है एंड ये इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कभी कभार की स्टार्टिंग में आपको प्लेजेंट लग सकती है, लेकिन बाद में आपका सर फटने लग जाएगा। कुछ स्टोरीज तो मेरे को ऐसे ही मिली स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्च करते हुए कि लोग यहाँ से विजिट के बाद में जब वापस आए तब वहाँ तक तो ठीक था, उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आए तो वो बिलीव करते हैं कि कुछ जिन्स ने उनका फॉलो अप किया एंड घर आने के बाद में उनका करियर खराब हो गया, उनके रिलेशंस खराब हो गए, सब कुछ बर्बाद होता गया जस्ट एक विजिट के बाद से। अब इस जगह से रिलेटेड ये सब चीजें सुनने के बाद में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बिकॉज अब इसको हॉन्टेड की लिस्ट में डाला जाए या फिर कर्स्ड की लिस्ट में डाला जाए वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6 इज खूनी दरवाजा। कहा जाता है कि यहाँ से ऐसी ब्लड कर्लिंग स्क्रीम्स आती है ना एंड ऐसे रोने की आवाज आती है जैसे कोई बहुत ही ज्यादा एंग्विश के अंदर हो, कि बहुत सारे टाइम तो अगर लोगों को ये सब चीजें एक्सपीरियंस हो रही होती हैं तो वो कदम रखने की भी कोशिश नहीं करते आगे, और वो सीधा ये सब चीजें जैसे ही नोटिस करते हैं तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। अब बहुत सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे इस मॉन्यूमेंट के पीछे रिलेटेड घोस्ट स्टोरीज के, बेसिकली ऐसी स्टोरीज जिससे पता चले कि क्यों यहाँ पर इतनी ज्यादा घोस्टली प्रेजेंस फील करी जाती है एंड क्यों ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे फेमस स्टोरीज में से मेरे को 2 ऐसी मिली जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपली 2 लाइन में समझा दूंगा एंड इन्हीं के पीछे बोला जाता है कि यहाँ पर ऐसे घोस्टली प्रेजेंस दिखते हैं। सबसे पहली तो एक ये है कि यहाँ पर 3 प्रिंसेस का बहुत ज्यादा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था एंड एक फ्रीडम फाइटर को भी यहाँ पर एक इंग्लिश मैन ने फांसी के लिए मजबूर कर उसे हैंग आउट कर दिया था। चाहे जो भी कारण हो, वैसे हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, ये दोनों स्टोरीज भी स्पेकुलेशंस ही हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज बाय मानी जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कभी जाओ एंड आपको टेम्परेचर के अंदर सडन ड्रॉप देखने को मिले, अजीब आवाजें सुनने को मिले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, या फिर अचानक से
सडन टेम्परेचर ड्रॉप के साथ साथ में एक एंटिटी दीवार के आर पार होती हुई दिखे तो यहाँ से सीधा भाग जाना, उसके पीछे जाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि आप वापस कभी रियल वर्ल्ड में कदम ही ना रख पाओ। नंबर 7, दिल्ली रिज एरिया। इस जगह से रिलेटेड तो बहुत सारे आई विटनेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन या फिर रियल लाइफ के अंदर भी, एंड स्पेशली दिल्ली के अंदर से जो ये वीडियो देख रहा है उनमें से भी बहुत सारे एग्री करेंगे अभी जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ उन सब से। मैं तो दिल्ली का हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्तों से या फिर उनकी फैमिलीज वगैरह से ये कहानी सुनी है कि यहाँ पर बोला जाता है एंड देखा गया है बहुत बार कि यहाँ पर उन्हें एक ब्रिटिश काफी फेयर स्किन वाला एक जेंटलमैन आदमी देखने को मिलता है जिसने एक ओल्ड राइफल अपने कंधे के ऊपर टांगी हुई है। यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा टाइम आपको बस ऐसा लगता रहेगा दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। यहाँ पर हमेशा मोबाइल का नेटवर्क कम ही रहता है। यहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा भारी भारी सा फील होगा। लाइक इवन दो ये कोई जगह ऊंची नहीं बनी हुई है, ऊंची जगह पर नहीं बनी हुई है, फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है मानो जैसे आप हवाओं के अंदर हो। एंड यहाँ पर इतनी ज्यादा अजीब सी साइलेंस हो जाती है कभी कभार कि दूर दूर तक किसी चिड़िया के चर्प करने की आवाज या फिर किसी टाइप के ट्रैफिक की आवाज या फिर कोई और टाइप की आवाज सुनाई नहीं देती। एंड इतने साइलेंस के अंदर आप ज्यादा देर तक बैठ जाओगे तो हम ऐसे डिजाइन ही नहीं करेगा यहाँ ह्यूमंस की मेंटली इतना स्ट्रांगली सरवाइव कर पाए ऐसे एनवायरनमेंट को। हम पागल होना शुरू हो जाएंगे बेसिकली। लेकिन ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस जगह से रिलेटेड सबसे ब्रूटल कहानियां पढ़ोगे तो उनमें से सबसे ज्यादा कहानियां आपको मिलेंगी यहाँ पर हुई अननोन, अनएक्सपेक्टेड एंड अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में लोगों की, जो कि पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर या फिर इस एरिया के बहुत आसपास में ही होती हैं। क्यों होती हैं इसका रीजन एग्जैक्टली तो शायद भगवान भी ना बता पाए, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताए ना। आप लोगों के ओपिनियन सुनने में मेरे को काफी अच्छा लगता है। नंबर 8 इज द हॉन्टेड ट्री ऑफ द्वारका सेक्टर 9। इस जगह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना लाइक बहुत ज्यादा अब्रप्टली अवेलेबल थी। वैसे तो इस लिस्ट में मौजूद ऑलमोस्ट हर जगह के बारे में ही काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी एंड उसको शॉर्टन कर करके मैं आप लोगों को फटाफट एक नैरेटिव के अंदर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ एक ही जगह के बारे में बता कर। लेकिन इस जगह से रिलेटेड ना बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि अपनी बाकी की लिस्ट की कहानियों से सिमिलर सी ही हैं। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। द्वारका सेक्टर 9 एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप बाय रोड भी जा सकते हो इजिली, है ना, पूरा तो कनेक्टेड है ही वो वाला सिस्टम, एंड बाय मेट्रो भी जा सकते हो। एंड बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली एमएनसीज, कॉल सेंटर्स वगैरह के अंदर काम करते हैं वो लेट नाइट ही बेचारे आते हैं एंड उनको बहुत बार इस जगह के आगे से गुजरना पड़ ही जाता है, वो मजबूर है। एंड जब वो इस जगह के आगे से गुजरते हैं तो उन्होंने बहुत बार ऐसा फील किया है कि कोई ना कोई एंटिटी उनके बिल्कुल साथ साथ में चल रही है। नो मैटर वो किस स्पीड पे चल रहे हैं, वो एंटिटी उनकी वो स्पीड मैच कर लेती थी। ऐसा नहीं था वो एंटिटी बिल्कुल उनके साथ ही चल रही है, कुछ दूरी में उनको वो दिखाई देती थी एंड कभी कभार उनको जस्ट अपने व्हीकल के अंदर बैठी हुई भी दिखाई देती थी, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ में तो कई लोगों को ऐसा भी फील होता है कि मानो जैसे आपको किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा हो। एंड अगर आप इधर उधर देखने की कोशिश करोगे तो जितना मर्जी देख लो आपको कभी भी वो सोर्स नहीं पता चलेगा जहां से आपको ये हिट फील हुआ है। आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि मैं ये जगह इस लिस्ट में डालू या नहीं, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर द्वारका सेक्टर 9 से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह असली में कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये जगह बहुत ज्यादा स्पूक नहीं कर रही है तो इसके पीछे की एक कर्स स्टोरी भी आपको बताना चाहूंगा एंड वो भी आप लिटरली इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो कि ना जाने कितने सारे कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट्स एंड लोगों के पर्टिकुलरली इन ओवरऑल एक्सीडेंट्स इस पेड़ को बहुत ज्यादा शरापित भी मानते हैं। इस पेड़ के बिल्कुल बगल में ही एक हिंदू टेंपल भी है एंड इन दोनों जगहों को आप विजिट करिए, थ्रिल्स मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन ध्यान रहे कि मंदिर तब उस टाइम खुला हो जब आप इस पेड़ को विजिट करने के लिए जा रहे हो। मंदिर बंद के समय में जाओगे तो हो सकता है कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाएं आपके ऊपर। नंबर 9 इज चोर मीनार। हौज खास एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जो कि नाइट लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह मानी जाती है। ये इसलिए भी इतनी ज्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली को भी प्रिजर्व करा गया है एंड यहाँ पर मॉडर्न स्ट्रक्चर्स तो रोज के टाइम में खड़े होते ही रहते हैं। सो ये जगह मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। चोर मीनार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है जो कि बहुत लंबे समय से स्पेक्यूलेट करा जा रहा था। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स के अंदर कुछ होल्स हैं जो कि
कहा जाता है कि स्पीयर्स की मदद से करे गए थे। एंड यू नो व्हाट, मेरे को पता चला जब मैंने ये स्पीयर्स वाली चीज़ पढ़ी इसके बारे में, ये जो स्पीयर्स होते थे इनके टॉप वाली जगह पर जो चोर वगैरह हुआ करते थे ना उस टाइम के, जो यहाँ पर रहा करते थे, उनकी गर्दन को काट कर इन स्पीयर्स के ऊपर लाया जाता था एंड फिर इन्हीं स्पीयर से इस मॉन्यूमेंट के अंदर आकर होल कर दिए जाते थे। कोई ट्रेडिशन था, क्या था, वी डोंट नो, लेकिन आला उद्दीन खालाजी नाम का एक पर्सन थे यहाँ पे जो ये सब चीज़ें करवाते होते थे। एंड माना जाता है कि आज के टाइम में भी उन चोरों की आत्मा यहाँ पर भटकती है जिनको इतना ज़्यादा ब्रूटली मारा गया। बिकॉज उस टाइम पर वी ऑल नो, चाहे आप छोटा क्राइम करो या बड़ा, सज़ा हमेशा बड़ी ही मिलती थी एंड उसका नतीजा आज तक भी हमें भुगतने को मिल रहा है। नंबर 10, म्यूटिनी हाउस। म्यूटिनी हाउस जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था कॉलोनियल रीजन ऑफ इंडिया के दौरान। ये स्ट्रक्चर उन ब्रिटिश सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर अपनी जानें गंवा दी थी। इस जगह की जो सबसे हॉन्टेड चीज बाहर निकल कर आई थी, जो मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, वो एक सेंटेंस की है लेकिन आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हैरान करेगी। वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद में काफी सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, अचानक से रैंडमली जब वो इस जगह को टूर कर रहे होते हैं तब उन्हें इन ब्रिटिशर्स की, जो यहाँ पर जिनकी सलामी के लिए सेलिब्रेशंस वगैरह होती थी, उनके सेवर्ड बॉडी पार्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं जो ब्लड से एंड और भी बहुत सारे घावों से भरे होते थे। एंड जैसे ही वो अपनी आंखें झपकाते थे वो वाले बॉडी पार्ट्स अचानक फिर से गायब हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे वहम तो होंगे नहीं जिसके अंदर उनको लोगों के, इंसानों के कटे हुए अंग दिखेंगे। सो हो सकता है कि यहाँ पर मौजूद जो स्पिरिट्स हैं, मे बी इन सोल्जर्स की हैं या फिर किसी और चीज की हैं, वो हमें कोई सिग्नल देना चाहती हो ऐसी सब चीजें दिखाकर। बिकॉज ये बहुत ज्यादा अनलाइकली है किसी स्पिरिट या घोस्ट के नेचर से। बट ऐसा क्यों होता है यहाँ पर म्यूटिनी हाउस के अंदर? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करते जाना। नंबर 11 इज द करकरडूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। करकरडूमा कोर्ट आज के टाइम में भी एकदम अच्छे से ऑपरेबल है। यहाँ पर आज के टाइम में भी जस्टिस मिलता है लोगों को। लेकिन जितने भी लॉयर्स यहाँ पर काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने बहुत बार यहाँ पर अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट करी है। दुनिया भर में ऐसी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अध्ययन करती है। 31 अगस्त की रात इस संस्था ने करकरडूमा अदालत परिसर की साइबर लाइब्रेरी में अपना अध्ययन किया। ये तस्वीरें 31 अगस्त की रात की हैं। उस दिन भी साइबर लाइब्रेरी में रात को कुछ कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए। यहाँ तक का नजारा तो पहले भी सबने देखा था, लेकिन जब इस संस्था ने गहराई से इन तस्वीरों को परखा तो उन्हें हल्की सी दो आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कैसे आई और कहां से आई, इस बारे में इस संस्था का कहना है कि उसे और अध्ययन करने की जरूरत है। ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना आज के ज़माने में बहुत रेयर है। दिल्ली के अंदर इतनी सारी जगहें हैं हॉन्टेड एंड कितनी सारों के बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टिंग एंड अनसस्पेक्टिंग मानी जाती है दरवाजों का अपने आप से खुलना और बंद होना। जो फाइल्स ड्रॉज वगैरह के अंदर आराम से रखी गई होती हैं वो अचानक से प्लग ऑफ होकर हवा में तैर रही होती हैं एंड फिर सुबह नीचे जमीन पर मिलती हैं एम्प्लॉयज को। लाइट्स अचानक से फ्लिकर करना शुरू कर देती है, नो मैटर उनको कितनी मर्जी बार बदल लो, नो मैटर उनकी कितनी मर्जी बार वायरिंग चेंज करा लो। कभी कभार सबसे ज्यादा खौफनाक चीज, काम करते हुए भी, इवन दिन के समय में भी आपको हेजी अजीब अजीब सी घोस्टली फिगर्स, एंटिटीज कह लो, उनकी अपीयरेंसेस दिखेंगी। जैसे ही आप उनको नोटिस करोगे वो दीवार के अंदर जाकर गायब भी हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा खौफनाक अपीयरेंसेस होती हैं यहाँ पर। एंड ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए नहीं है। इस कोर्ट के अंदर मॉडर्न डे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं एंड ऐसी कुछ घटनाएं कैप्चर भी हो जाती हैं कभी कभार इन कैमरास के अंदर।
नंबर 12 इज DDA फ्लैट्स इन कुतुब एनक्लेव फेज 2। यहाँ पर रिसाइड करने वाले बहुत सारे लोगों की एक थ्योरी है, एंड अगर आप में से कोई इस जगह से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में कंफर्म करना कि ऐसा सच में है या फिर नहीं। काफी सारे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने एक बहुत ज्यादा अनयूजुअल एंड ग्रिम्पी सी दिखने वाली एक औरत को देखा है जो कि उल्टी एक पेड़ से निकलती हुई दिखाई देती है। एंड ये लेडी जब भी दिखाई देती है वो हमेशा एक पैर के बल ही लटकी हुई होती है। एंड कभी भी अगर किसी को ये चीज नोटिस होती है तो यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर सडन चेंज होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा हवा चलनी शुरू हो जाती है, एंड लोगों के कानों के अंदर, सिर्फ कानों के अंदर बहुत ईरी लाफ्टर साउंड्स बजना शुरू हो जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिस जगह के ऊपर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट करे गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन से पहले एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था, एक सेमेट्री हुआ करती थी। एंड इस कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज हैं या फिर रोम अराउंड करती हुई स्पिरिट्स हैं जिनको अब शांति से रहने का मौका नहीं मिलता है। एंड जो लोग यहाँ पर शांति से रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पिरिट्स अपना बदला ले रही हैं उनसे ये सब चीजें कर कर। कुणाल माथुर नाम के एक आदमी की एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ में फटाफट शेयर करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर रिसाइड करते थे एंड उन्होंने ये चीज बोली। मैं यहाँ पर अपने काम से वापस आ रहा था, काम से वापस आते हमने एक पार्टी भी प्लान कर ली, एंड पार्टी से आते मुझे रात के करीब 2 बज गए थे। मैं अपने 3 कलीग्स के साथ में था, तब मैंने अचानक से देखा कि 2 स्ट्रेंजली ड्रेस्ड राजस्थानी अटायर्स के अंदर लोग उनसे चलते चलते दूर होते जा रहे थे। एंड जब हम इस फ्लैट वाली रोड के ऊपर थे तो हमने ऑलरेडी ऐसी काफी सारी कहानियां सुनी हुई थी कि ये रोड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को कनेक्ट करती है दिल्ली की। हमें बहुत ज्यादा ओट लगा कि रात के इतने ज्यादा सुनसान वक्त पर 2 लोग इस अटायर के अंदर क्यों ऐसे रोम अराउंड कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर जाने के लिए भी उनके पास कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं लग रही थी। जैसे ही हमने उन लोगों को क्रॉस करा तो वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन स्पीड से हमें फॉलो करने लग गए थे, वो हमें मैच कर रहे थे। एंड ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो भाग रहे हो। मेरा कलीग जो कि ड्राइव कर रहा था उसने अपनी गाड़ी की लिमिट्स को पूरा हद तक पुश कर दिया, लेकिन वो जो 2 स्पूकी से लोग थे वो हमें ईजिली फॉलो कर पा रहे थे। हाउएवर जैसे ही हमने रोड साइड पर मौजूद एक छोटे से टेम्पल को क्रॉस करा तब वो अचानक से गायब हो गए। एंड उसके बाद ना हमें वो शीशे में दिख रहे थे ना पीछे मुड़ने पर दिख रहे थे। आज की तारीख तक भी हमें ये बिल्कुल नहीं पता चला है कि हमने उस दिन क्या एक्सपीरियंस किया, क्या हम नशे में थे या फिर भगवान हमें कुछ दिखाना चाहता था कि अगली बार से हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस रोड के ऊपर हम कभी भी नहीं आए, एंड इन घर तक वापस जाने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है, एंड आजकल हमेशा मैं वो ही लेता हूँ। नंबर 13 इज बुली भटियारी का महल। ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस दिल्ली की टूर्ड जगह नहीं है, लेकिन ये 14th सेंचुरी का एक ऐसा रिमेन है जो कि लोकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी अच्छे से पता है। एंड वहाँ के लोगों ने या तो ये बातें बहुत ज़्यादा फैला रखी हैं इसके पीछे, या फिर वो सारे एकदम सच बोल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला है कि वो जब भी इस जगह को रात के टाइम में विजिट करते हैं तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि वो विदाउट एनी अनलिविंग को कैप्चर करे बिना वो वापस आए हो। बहुत सारी कहानियां लोकल रीजन्स के अंदर ये भी फेमस है कि कैसे कितने सारे लोग यहाँ पर रात को जाने के बाद में गायब हो गए, उनकी बॉडी तक नहीं मिली, पुलिस कंप्लेन लिखवाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, एंड बाद में ये कंप्लेन सारी बंदी हो गई, लेकिन उनके वो लोग कभी भी नहीं मिले। अजीब सी यहाँ पर कहा जाता है कि एक ऐसी आवाज आती है जिसको सुन पाना बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। कभी कभार आवाज अगर आप ज्यादा देर तक सुन लोगे तो आपका खुद ही सुसाइड करने का मन करने लगता है, ऐसी वो आवाज है। एंड सिंपल भाषा ने लोगों ने इस आवाज को हॉन्टिंग नॉइस का नाम दिया हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पर जाते भी हो तो इस आवाज से हमेशा बचकर रहना, कानों में कुछ लगा लेना या फिर एकदम हाथ से कवर कर लेना अपने कान, लेकिन इस आवाज को ज्यादा देर तक मत सुनना। लोकल्स तो यही बोलते हैं कि 5 बजे के बाद छोड़ो, 4 बजे के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। एंड अगर आप घुस रहे हो तो हो सकता है कि आप अपनी कहानी बाद में किसी को भी ना बताओ, एंड इसी वजह से ये भी दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है। दोस्तों आई रियली होप कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड इन सारे टॉपिक्स को छोटा शॉर्ट में समराइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और भी कंटेंट को अगर आप इंजॉय करते रहना चाहते हो तो। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस आप माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।